नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम अर्थशास्त्र में चैप्टर 3 का जो एक पार्ट पढ़ा दिए हैं ऑब्जेक्टिव डिफिनीशन के साथ, ताकि आपको आसानी से रटना ना पड़े, समझ में आए, उदाहरण के साथ समझाएं जितना भी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, ताकि आपका सब्जेक्टिव भी अगर चाहेंगे तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो पूछेगा तो उलट पुलट के भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाग 2 कौन चल रहा है इसमें से? भाग 2 है। भाग 2 मतलब एक भाग पहले पढ़ा दिए हैं जिसमें 17-18 क्वेश्चन डिटेल के साथ पढ़ाए हैं, ताकि आपको और आसानी से समझे। अब इसी में आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चैप्टर 3 का है मुद्रा बचत एवं साख। तो ये रहा क्वेश्चन, बताइए। बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, बताइए। साख का अर्थ है, सांख लिखा गया पर गलती हम मिटा दीजिएगा, साख, इसको बोलते हैं साख। साख माने क्रेडिट, विश्वास। साख माने क्या होता है? जैसे कितना आदमी देखिएगा, इतना साख रहता है ना, बाजार जाएगा ने तो उसको मतलब सामान ऐसे ही दिख देता है दुकानदार, ऐसे मतलब फ्री में नहीं देता है, वो बाद में लौटा देता है। तो आदमी क्या विश्वास रहता है उस पर, साख उसी को बोलते हैं। भरोसा एक तरह से कि आदमी लिया है तो वापस कर देगा, उसका क्षमता है कि वो वापस कर देगा, दे देगा, उसी को साख बोला जाता है। तो बताइए इसमें से विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 17 का क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों, क्योंकि देखिए साख कब करेगा? जब आप पर लोग विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। और दूसरा ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों मिलके बीस क्या बनता है? साख बनता है। ये दोनों मिलके साख बनता है। ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा इसका। ये देख रहे हैं ना, सी आंसर हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों। तो साख का क्या अर्थ है? विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा इसका। साख का अर्थ है विश्वास या ऋण लौटाने की क्षमता। साख का आधार विश्वास और उधार लौटाने की क्षमता है, जिससे व्यक्ति या संस्था को वित्त सहायता या ऋण मिलता है। ये आपको तभी मिलेगा जब एक जगह से, जिसे सामान ही दुकानदार से देखते हैं, लेते रहते हैं, सालों साल लेते रहते हैं, तो दुकानदार को आप पर भरोसा हो जाता है। कभी पैसे नहीं रहते तो उधार लेते तो वो दे देता है, किस भरोसे? कि विश्वास है कि उतना बार ट्रांजेक्शन किए ना, उसके साथ लेन देन किए हैं, तो उसको विश्वास हो गया कि नहीं, वो पैसा दे देता है। तो क्या होता है? उससे विश्वास साख बढ़ता है, उसी को साख कहते हैं। तो किसी के साथ अगर छल फरेब की नहीं करना चाहिए इसे, तो इससे से साख टूट जाता है, आदमी विश्वास नहीं करता है। अगर एक आदमी अगर किसी के साथ गलत करेगा तो वो सभी को ऐसा ही मान लेता है, फिर कि सभ्य वैसने है। तो अपना भर कोशिश कीजिएगा किसी के साथ, जो वचन बोले बस उसी पर खड़ी उतरिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जितना मतलब आपका मतलब बोल सकते लिमिट है, बस उतने ही तक। हाँ, 500 उधार लेने का क्षमता है तो उतना ले सकते हैं, मगर दे दीजिएगा समय पे, तो आपका साख और बढ़ेगा। अगला बार 1000 नहीं रहेगा तब 1000 का दे देगा वो, मगर बोल दीजिएगा कि हाँ 1 महीना नहीं देंगे तो इस तारीख को जरूर कर दीजिएगा, तो आपका साख और बढ़ते चल जाता है। किसी के साथ, आदमी के साथ भी ऐसे ही भरोसा बढ़ता है। तो विश्वास और लौटाने की क्षमता को क्या बोलते हैं? साख, क्रेडिट इंग्लिश में इसको बोला जाता है। अगला देखिए, निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? सोने के सिक्के, कागज का नोट, चांदी के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। ये याद रखिए, आधुनिक है ना, मॉडर्न, अभी के समय में कैसा पैसा चल रहा है? सोने का सिक्का। बाजार में सोने का सिक्का से लेन देन करते हैं? नहीं, कागज के नोट से लेन देन करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों? कागज के नोट से। कागज का वो गांधी जी वाला पैसा चलता है ना, कागज के नोट है भी आधुनिक मुद्रा। कौन है?
आधुनिक मुद्रा कौन है? कागज का। सोने के सिक्के से होता है मगर वो अलग चीज है। जैसे रोज डेली जैसे यूज करते हैं सामान, बाजार का सोने का सिक्का थोड़े उठा के ले जाते हैं। और सोने का सिक्का कितना महंगा होता है। अब सब्जी खरीदेंगे तो सोना का सिक्का थोड़े देते हैं वहाँ पर, या चांदी का सिक्का थोड़े देते हैं सब्जी खरीदने पर, कागज का नोट ही देते हैं। तो कौन हो जाएगा? कागज का नोट, आधुनिक मुद्रा। आगे देखिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? कागज का नोट आधुनिक मुद्रा है, जो कि सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। भारत में 1 रुपया को छोड़कर बाकी जितना मुद्रा है सबको कंट्रोल कौन करता है? 1 रुपया का नोट छोड़कर आरबीआई। मगर एक ओवरऑल ऐसे करिएगा नहीं तो जितना भी भारत में पैसे का स्रोत है सबको नियंत्रित आरबीआई करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखिएगा, नोट के कोई भी नोट होगा उस पर लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऊपर में। भारतीय रिजर्व बैंक, उसका एक गवर्नर होता है, उसका साइन भी होगा हर नोट पर। वही क्या करता है? वचन देता है कि इस नोट का इतना वैल्यू है, उसका गारंटी हम लेते हैं, भारत सरकार लेती है वो बैंक के माध्यम से। आगे 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करता है? फिर तुरंत बताए। भारत में सारा पैसे से लेन देन जितना काम होता है कौन करता है संस्था? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सारे पैसे से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं सब आरबीआई ही संभालती है। इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं? आर बी आई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का क्या है? मुद्रा जारी करने का अधिकृत संस्थान है उसी को। और इसके अलावा कोई नहीं छाप सकता है भारत में पैसा। अगर कोई छापेगा तो उसको कानूनी कार्रवाई होगी इस पर। ए नंबर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो एक बैंक है, राष्ट्रपति नहीं है, सांसद नहीं है। भारत में देख लीजिए, 1 रुपया के नोट को छोड़कर बाकी मुद्रा कौन छापता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। कौन छापता है दोस्तों? आरबीआई। यही पूरा मैनेज करता है पैसे को। कौन पैसा कितना छपेगा, कितना मात्रा में, कितना इंटरेस्ट रहेगा मार्केट में, सब आरबीआई यही निर्धारित करते हैं। 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। 1 रुपया का जो नोट होता है वो कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। ये आरबीआई ने 1 रुपया को छपेगा, महंगा पड़ जाएगा न। 1 रुपया का नोट छोड़कर बाकी सब नोट पैसा देखते हैं जितना है ना सब आरबीआई छापती है। आगे देखिए, निम्न में कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? निम्न कौन आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है? निम्न में से 20 नंबर का कौन है? निम्न में से कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप नहीं है? बताइए तो कौन सा है? ड्राफ्ट। ये मुद्रा का रूप नहीं है। ये सी। आधुनिक में मुद्रा जमा और ड्राफ्ट शामिल है। ड्राफ्ट एक आधुनिक मुद्रा नहीं है। ड्राफ्ट क्या है? एक आधुनिक मुद्रा नहीं है ये। अच्छा, ड्राफ्ट का आप यूज किए हैं? नहीं। बाकी सब का यूज करवे करते होंगे, कागज का पैसा, ये सब आधुनिक मुद्रा है। ये सब तो मुद्रा जमाने का सीट। ड्राफ्ट क्या है? आधुनिक मुद्रा नहीं, ये पुराना जमाने में चला जाता था। ये सब हुंडी, ड्राफ्ट, ये सब बैंक द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिएगा, ड्राफ्ट एक आधुनिक मुद्रा नहीं है। आगे देखिए, चलिए बताइए साथियों, रूस की मुद्रा क्या है? रूस एक देश है। रूस क्या है? एक देश है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, ताकतवर देश है, भारत का बहुत मित्र देश है। तो ये जैसे भारत के रुपया के करेंसी को क्या बोलते हैं? रुपया। भारत में जो पैसा चलता है उसको करेंसी बोलते हैं ना, रुपया। तो रूस में जिसको क्या बोलते हैं? रूबल, डॉलर, रियाल। रियाल बोलते हैं इसको, रियाल, रियाल या पाउंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, रूबल। रूस के करेंसी का क्या नाम है? रूबल, रूसी रूबल, याद रखिएगा। और भी देख लिए, दुनिया में जो टॉप 15 करेंसी आता है जिसमें व्यापार होते हैं, जिसका दुनिया में कुछ वैल्यू है, मान है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू है, छोटा छोटा शीर्ष स्थान दिख रहा होगा तो आपको थोड़ा बता देते हैं पढ़ के, इसे दिख नहीं रहा होगा सही से।
क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ, थोड़ा ऐसे देखिए दिखता हुआ तो ठीक है। तो ये 15 देश का करेंसी है जो बहुत प्रमुख है, देख लीजिए क्या क्या है। पहला है यूएस, उसका डॉलर के रुपया का नाम है डॉलर। ये पूछा जा सकता है, इसलिए पूरा जो 15 देश का करेंसी है जो बार बार यूज होता है फ्रिक्वेंटली लगातार, उसके बारे में बता रहे हैं, तो याद कर लीजिएगा इसको। अमेरिका बोलते हैं यूनाइटेड नेशन को, उसके करेंसी का क्या नाम है डॉलर। यूरोपियन यूनियन जो यूरोप का देश है जितना भी, वो अपना एक संगठन बना लिया, अपना एक नया करेंसी वो चलाया है, तो उसका क्या नाम है यूरो। यूरोपियन यूरो का पैसा क्या नाम है यूरो। जापान का है येन, जापान का है येन। यूके का है पाउंड, पीछे भी क्वेश्चन में पूछा हुआ इससे। ब्रिटेन की करेंसी क्या है पाउंड। यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं अंग्रेजी इसको। स्विट्जरलैंड का है फ्रैंक, स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड का। ये सब का पैसा का बहुत वैल्यू है भारत के मुकाबले ज़्यादा। कनाडा के है कनेडियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। चाइना का है युआन, चाइना के करेंसी क्या नाम है युआन। रसिया का रूबल है। इंडिया का रुपया है। ब्राजील का ब्राजीलियन रियल। साउथ कोरिया का वोन, साउथ कोरियन वोन। मैक्सिको का पेसो है। सिंगापुर का सिंगापुर डॉलर है। हांगकांग का हांगकांग डॉलर है। ये सब करेंसी का नाम है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव इस पर आ सकती है। 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, इसमें से बताइए कौन सा जो मुद्रा नहीं कर सकता है। मुद्रा नहीं कर सकता है, ये बताना है। क्या क्या कर सकता है वो नहीं, क्या नहीं कर सकता है। मूल्य का मापन, मुद्रा से मूल्य का मापन होता है। मूल्य का संचयन, ये मूल्य का संचयन भी करता है। मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम, पैसे से विनिमय तो होता ही, लेन देन होता ही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी, मूल्य का हस्तांतरण। पैसे से आप मूल्य को हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे 100 रुपया का नोट होता है, आप उसको 200 थोड़े बना सकते हैं, नहीं बना सकते, वो 100 भी रुपया रहेगा। या 500 का करेंसी तो उसको 2000 थोड़े बना सकते हैं, नहीं कर सकते। हस्तांतरण उसमें नहीं कर सकते, जो जितना का नोट है उतने रहेगा वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रा का कार्य नहीं है, मूल्य का हस्तांतरण नहीं करता है। आगे देखिए, मुद्रा के कार्यों प्रमुख देखिए, मुद्रा से आप क्या क्या कर सकते हैं। मूल्य माप सकते हैं, मूल्य का संचयन, मूल्य और विनिमय, पैसा से लेन देन कर सकते हैं। मूल्य का हस्तांतरण मूल्य में शामिल नहीं किया, कार्य नहीं है। मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा का कार्य में शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी। देख रहे हैं ना, ये मूल्य हस्तांतरण मुद्रा का कार्य नहीं है। अगला 23 नंबर देखिए, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते थे। साइड हो जाते ताकि आपको यहाँ तक दिखे। अभी की बात नहीं बोल रहा है, ये बहुत पहले की बात बोल रहा है। प्राचीन काल में जब मुद्रा क्या था, नहीं था, पैसा नहीं था, तो मनुष्य अपनी आवश्यकता था उसकी पूर्ति कैसे करते थे। स्वयं उत्पादन करके, वस्तुओं के आदान प्रदान से, मुद्रा से, इनमें से कोई मुद्रा था, ये था ना, तो स्वयं उत्पादन करके। शुरू शुरू में कब, जब शुरू शुरू में प्रारंभिक अवस्था मनुष्य अपना आवश्यकता क्या करता था खुद। ये लाल कहाँ गया। देखिए, स्वयं उत्पादन करते थे। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते थे, स्वयं ही करते थे उत्पादन करके, क्योंकि उसमें कुछ साधन था ही नहीं, व्यापार कुछ होता ही नहीं था, तो आदमी अपना जो जरूरत का सामान होगा खुद ही उपजा देते, खेती करके जैसे भी करते थे खुद ही करते थे। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्यतः स्वयं उत्पादन करके करते थे।
उस समय ना तो मुद्रा का प्रचलन था, ना ही वस्तु विनिमय, ना ही पैसा से चलता काम होता था और ना ही वस्तु विनिमय होता था, कुछ भी नहीं होता था। लोग शिकार, संग्रह, प्राकृतिक संसाधनों से भोजन वस्तुएं जुटाते थे। यह स्वयं निर्भरता और खुद का उत्पादन ही प्रारंभिक मानव जीवन की विशेषता थी। बाद में वस्तु विनिमय आया। पहले अपना काम आदमी खुद जितना जरूरत के सामान होता था ना, खुद ही उत्पादन करते थे सारा चीज। बाद में वस्तु विनिमय आया, फिर मुद्रा चलन में आया, स्वयं उत्पादन करके। इनमें कौन विधि ग्रह मुद्रा है? इनमें कौन विधि ग्रह मुद्रा है? बताइए। चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपए का नोट। विधि ग्रह मुद्रा, पैसे की बात हो रहा है तो 10 रुपए का नोट। 10 रुपए का नोट क्या है? विधि ग्रह मतलब एक तरह से बोलते नोट जैसे विधिवत तरीके से, कानूनी रूप से एक मुद्रा कौन है इसमें से? 10 रुपए का नोट है, पैसा। मुद्रा के रूप में मूल्य का मापन, भुगतान कार्य करता है। यह वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करता है, जैसे संयोग की आवश्यकता, विभाजन की कठिनाइयां और मूल्य स्थानांतरण। इसलिए 10 रुपए का नोट जिसे मुद्रा के रूप में माना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? 10 रुपए का नोट क्या है? मुद्रा के रूप में है। समझ गए होंगे? आगे चलते हैं। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? शुरू में इसका क्वेश्चन था। 1 रुपए का नोट दोस्तों कौन जारी करता है? बोले थे आरबीआई इसको नहीं करती है। बैंक ऑफ इंडिया तो एक बैंक है, ये तो कर भी नहीं करेगा, ये नहीं होगा। एक ही को बचेगा, ये केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में वित्त विभाग होता है ना, 1 रुपए का नेट करेंसी वही छापती है। और 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितना करेंसी है वो कौन करेगी? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में 1 रुपए का नोट केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ना कि आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के पास 1 रुपए के नोट का जारी करने का अधिकार नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। आरबीआई के पास क्या है? अधिकार 1 रुपए का नोट जारी करने का नहीं। कौन छापेगा? वित्त मंत्रालय द्वारा ये छापा जाता है 1 रुपए का नोट। जबकि इसके अलावा जितने सभी नोट हैं, 1 रुपए के नोट को छोड़कर जितने ने 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100, 200, 500 जितना नोट है सब आरबीआई छापती है। बस 1 रुपया का नोट नहीं छापती है। उसके बाद देखिए, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ये भी पूछ सकता है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का। और जो 1 रुपए के अलावे नोट होता है करेंसी कागज का, उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? साइन आरबीआई गवर्नर का। 1 रुपए के नोट पर साइन किसका होता है साथियों? वित्त सचिव का। और 1 रुपए के हटाकर छोड़कर बाकी जितने करेंसी हैं, 10 रुपया, 5 रुपया जो भी है, उस पर कितना साइन, किसका साइन रहेगा? आरबीआई के गवर्नर का। देख रहे हैं ना, आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। इसको मिटा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये सब दिख सके। देखिए, जबकि एक इसके अलावा अन्य सभी मूल्य वर्ग के आरबीआई जारी करती है जितने भी नोट हैं, रुपया है। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं। जबकि अन्य नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। यह एक विशेष प्रक्रिया है जो 1 रुपए के नोट को अलग बनाती है। इसलिए केंद्रीय सरकार वित्त विभाग होगा। 1 रुपए के नोट कौन जारी करती है? केंद्र सरकार, वित्तीय विभाग। और उस पर साइन किसका होता है? वित्त सचिव का। और आरबीआई 1 रुपए के अलावे है, उस पर किस? आरबीआई गवर्नर का। तो आपको 1 रुपया और इसके अलावे के नोट का डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सबसे बढ़िया माध्यम कौन सा है? वस्तु, चेक, मुद्रा। तभी मुद्रा हो जाएगा। विनिमय मतलब आदान प्रदान, लेन देन। अभी पैसा सबसे अच्छा उसका एक माध्यम है। ऐसे वस्तु से वस्तु में बहुत दिक्कत होता था। मुद्रा प्रणाली सबसे अच्छा विनिमय का एक उदाहरण, काम करने का सर्वोत्तम माध्यम है। कौन है? मुद्रा, पैसा। वही है। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है।
पत्र मुद्रा, आधारिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा। इसका पहला भाग देखिएगा, उसमें भी पूछा हुआ है। प्लास्टिक मुद्रा, क्रेडिट क्या क्या है? एक प्लास्टिक मुद्रा है। ये देखिए दोबारा तिबारा ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्रेडिट क्या है? एक प्लास्टिक। कैसा होता है? एक प्लास्टिक का चौखुट इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा साइज का, एटीएम कार्ड जिसको बोलते हैं, देख सकते हैं ऐसा, है ना। क्रेडिट कार्ड आपके घर में होगा, डेबिट कार्ड, वो सब क्रेडिट कार्ड होता है। एक डेबिट कार्ड होता है, तो आप जो जारी करवाइएगा बैंक उसके अनुसार आपको दे देता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। एटीएम से पैसा निकालने में ये काम देता है, और भी बहुत जगह काम देता है। ये आपको बैंक में पैसा जमा कर दीजिए और कहीं जाना है तो आप इससे कुछ भी काम पैसे रिलेटेड कर सकते हैं अभी। क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि यह कार्ड प्लास्टिक से बने होते हैं। देख रहे होंगे इसमें एक सिम जैसा चिप लगा रहता है, देखिएगा। और भौतिक मुद्रा के स्थान पर, भौतिक माने कागज के नोट के स्थान पर इसका यूज होता है आजकल। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है, जाते हैं। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है, याद रखिएगा, है ना, जो बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है। जितना बैंक है ना सब इसको जारी करता है। ये जो और भी बहुत सारे संस्था हैं, वित्तीय संस्था जो पैसे से काम करते हैं, वो भी ये जारी कर सकते हैं प्लास्टिक कार्ड को। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और भी बहुत सारे प्रीपेड कार्ड आते हैं, बहुत सारे कार्ड आते हैं। यह भुगतान और उपभोक्ता के उधार लेने की सुविधा प्रदान करती है। क्रेडिट कार्ड भी पीछे बताए थे, अभी बता देते हैं क्लास में। क्रेडिट कार्ड उसको बोलते हैं जैसे आपके बैंक में मान लीजिए 50,000 है, अगर क्रेडिट कार्ड है ना तो आप 50,000 से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड एक स्कोर के हिसाब से कस्टमर को दिया जाता है, उसमें एक लिमिट रहती है 50,000, 1,00,000 का। आप अगर आपके बैंक अकाउंट में नहीं भी है ना पैसा, तो आप कार्ड के लिमिट रहता है, उसमें जितना आपका लिमिट के अनुसार दिया होगा 50,000, 1,00,000, तो बैंक में पैसे नहीं रहने के बावजूद इस कार्ड से आप उतने का खर्च कर सकते हैं, और एक समय सीमा पर आप पैसे को जमा करा दीजिएगा, नहीं तो फाइन लगती है। ये क्रेडिट कार्ड का एक फायदा होता है। पैसे नहीं होने के बावजूद भी आप उतना लिमिट जितना था ना बैंक क्रेडिट कार्ड में, उतना तक यूज कर सकते हैं और एक समय के अंदर जमा कर दीजिए। डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। डेबिट कार्ड में आपके बैंक में जितना पैसा रहेगा बस उतना ही खर्च कर पाइएगा डेबिट कार्ड से। तो प्लास्टिक मुद्रा क्या है? क्रेडिट क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है। क्रेडिट कार्ड क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है, जो इलेक्ट्रॉनिक के रूप में आप एटीएम के सहायता से इसका यूज कर सकते हैं पैसे लेन देन करने में, और भी शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत जगह इसका यूज होता है, पैसे लेन देन में सुविधा होती है। ये रहेगा तो समझिए आपको पैसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाए घूमने, कहीं भी जा सकते हैं। हार्ड कैश होता है ना, उसको नहीं ले जाना पड़ेगा आप क्रेडिट कार्ड होने से, तो इसलिए इसको प्लास्टिक मुद्रा, क्योंकि प्लास्टिक से बना होता है। 28 नंबर देखिए, इनमें से कौन मुद्रा साख पत्र नहीं है? चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, चिप मुद्रा। साख पत्र, चेक साख पत्र है, ड्राफ्ट भी साख पत्र है, हुंडी भी साख पत्र है, चिप मुद्रा साख पत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साख पत्र कौन नहीं है इसमें से? चिप मुद्रा। चिप मुद्रा साख पत्र नहीं है। आइए इसके बारे में कुछ बता देते हैं। साख मुद्रा के साख पत्र वे दस्तावेज थे जो मूल्य के लेन देन के लिए लिखित आदेश या वचन होते हैं। साख में क्या होता है? जिसे स्टाम्प पेपर साइन करके होता है ना, कि माना जाता है हाँ सरकार द्वारा जारी किया जाता है, कचहरी मिलता है स्टाम्प पेपर, उसको क्या माना जाता है? अगर उस पर साइन कर देगा ना आदमी या नहीं करेगा ना, तो कोर्ट में अगर वो स्टाम्प पेपर चला गया ना, तो आदमी को जो साइन किया है जिस काम के लिए उस काम करवा कर रहेगा पुलिस उससे, वो एक वचन जैसा होता है वो साख पत्र। लेन देन के लिए लिखित वचन होते हैं, जैसे कि चेक, ड्राफ्ट और हुंडी। अभी बोले थे पीछे, चेक, ड्राफ्ट और हुंडी। अगर चेक दे दिया किसी को, बाउंस कर गया ना, केस जो कर देगा ना, तो आपको 6 महीने जेल भी हो सकती है और जुर्माना अलग से, फाइन भी हो सकता है। पहले नियम था कि चेक बाउंस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, मगर अब दिक्कत होता है चेक बाउंस होने से। तो साख मुद्रा में क्या है? जितना उतने लिमिट के अनुसार आदमी काम करना पड़ता है। चेक, ड्राफ्ट, हुंडी ये सभी आर्थिक गतिविधि में, लेन देन में
भरोसेमंद माध्यम के रूप में काम करते हैं। वही चीप, वो सब आ गया कौन, साख मुद्रा में कौन कौन, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है तो बता सकते हैं आराम से। एक बार में आप 3-3 क्वेश्चन डील कर लीजिएगा। चेक, ड्राफ्ट, हुंडी किस में आता है, साख मुद्रा में। और चीप मुद्रा में कौन कौन से आता है, डिजिटल लेन देन। चीप मुद्रा में कौन से कर सकते हैं, चीप मुद्रा भौतिक मुद्रा के अतिरिक्त एक तकनीकी माध्यम है जो डिजिटल लेन देन में प्रयुक्त होती है, लेकिन यह साख पत्र नहीं होती है। चीप मुद्रा, क्योंकि यह मुद्रा का साख पत्र नहीं है, जबकि चेक, ड्राफ्ट, हुंडी क्या है, साख पत्र है। चीप मुद्रा का क्या होता है, ऑनलाइन लेन देन में इसका प्रयोग कर सकते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। चीप मुद्रा हुआ कि नहीं हुआ, आजकल वो सब पैसा लगाता है ना, क्रिप्टो करेंसी, पता नहीं कौन कौन करेंसी ऑनलाइन आ गया है। एक उदाहरण के रूप में बोल सकते हैं, साख का आधार क्या है, गरीबी से, क्रेडिट, उधार से, दोनों से, विश्वास से। तो पहला ही क्वेश्चन था दोस्तों इसमें से, विश्वास और ऋण लौटाने की क्षमता से है। साख का आधार क्या है, विश्वास से और उधार लौटाने की क्षमता से, वही है विश्वास और ऋण भुगतान करना। पढ़ लीजिएगा वही जो बताए, साख क्या होता है, विश्वास, भरोसा और लौटाने की क्षमता से। 30 नंबर देखिए, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, मूल्य का संचय, पीछे यही क्वेश्चन था सेम वाला, देख रहे हैं, मुद्रा का कौन सा कार्य नहीं था, तो वो था मूल्य का हस्तांतरण। यहाँ पर पूछ रहा कौन काम है, मुद्रा से हम की कर सकते हैं, विलिखित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम है। क्या है इसमें, मुद्रा क्या काम करता है, विनिमय, विनिमय माने लेन देन, देख लीजिए यहाँ तक, विनिमय माने लेन देन, विनिमय माने लेन देन मुद्रा से कर सकते हैं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम, विनिमय माने क्या, आदान प्रदान, आपको जरूरत है कोई चीज बाजार जाइए, पैसे से ले लीजिए, मुद्रा से कुछ भी ले सकते हैं। यह वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान करने को सरल, तेज, सुविधाजनक बनाती है। मुद्रा द्वारा व्यापार में मूल्य का मापन संभव होता है। मतलब व्यापार में क्या मानो, जैसे ये कोई सामान रहती, सब्जी है तो 20 रुपये किलो, तो मापते हैं कि नहीं पैसा से, कैसे किलो है, 20 रुपये किलो है, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे आलू है तो कैसे है, 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, मापते हैं ना, पैसा से दाम होता है। और मूल्य के हस्तांतरण को माध्यम भी है, इसीलिए विनिमय का माध्यम मुद्रा के सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा, विनिमय का माध्यम हो जाएगा। निम्नांकित में विधिग्रह मुद्रा कौन है, विधिग्राह्य मुद्रा कौन है, नोट और सिक्के, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बताइए कौन है इसमें से, हुंडी, चेक, बैंक ड्राफ्ट, नोट और सिक्के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्के। नोट और सिक्के क्या है, विधिग्रह मुद्रा है, मतलब सरकार द्वारा इसको मान्यता है। किसको, नोट और सिक्के को सरकार क्या है, मान्यता दिए, तभी नहीं चल रहा है नोट और सिक्का भी मुद्रा। सरकार इसका ठीका उठाती है, पैसे की गारंटी, 500 रुपये, 200 रुपये सबका नोट करना है। ऐसे इससे कोई आदमी छाप देगा तो खुद थोड़े मान लेगा कि 500 रुपये 200 रुपये मानेगा, भी नहीं मानेगा। अगर वो सरकार मानती है, उस पर साइन रहता है, सब चीज सरकारी काम होता है, वो विश्वास, क्या सरकार गारंटी लेती है कि 500 का नोट है, तो आप भी मानते हैं आप 500 का नोट है। तो नोट और सिक्के किसके हैं, विधिग्राह्य मुद्रा है। विधिग्राह्य मुद्रा नोट और सिक्के होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, जो भी बताएं। इन मुद्राओं को देश की जनता किसी भी भुगतान के लिए लेने से मना नहीं कर सकती। पैसे की अगर कोई दे रहे हैं ना और मना कर देगा तो आप केस कर सकते हैं उस पर, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति है, पैसे सरकारी चीज है, वो कोई मना नहीं कर सकता है। और ये सभी आर्थिक लेन देन में सुविधाजनक होती है। और पैसे से क्या है, आप कुछ भी लेन देन कर सकते हैं, वस्तु से वस्तु कीजिएगा थोड़ा दिक्कत भी आ सकती है। पैसे से दिक्कत नहीं, पैसे ले लीजिए पैकेट में, एटीएम कार्ड, या और अभी तो ऑनलाइन भी पैसे होते हैं,
चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, साख पत्र हैं जो भुगतान के साधन होते हैं, लेकिन विधिग्रह मुद्रा नहीं है। याद रखिएगा, इस पे फिर क्वेश्चन बन सकता है। चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, ये सब साख पत्र हैं। क्या है? ये सब साख पत्र हैं। कौन कौन? चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, ये सब साख पत्र हैं। और नोट और सिक्का विधिग्रह मुद्रा है। ये चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी क्या है? साख मुद्रा नहीं है। ये याद रखिएगा दोनों मंत्र। साख मुद्रा कौन कौन नहीं है? अच्छा, विधिग्रह मुद्रा कौन कौन नहीं है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, ये सब क्या? साख पत्र है। विधिग्रह मुद्रा नहीं है। बैंक, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, चेक, ये सब। तो नोट और सिक्के क्या हो जाएंगे? विधिग्रह मुद्रा। 32 नंबर बताइए क्या है इसमें से? निम्नलिखित में से में किस मुद्रा में चलनीयता अधिक होती है? चलनीयता मतलब जिसका उपयोग ज्यादा है, अभी के युग में ज्यादा यूज हो रहा है चलन में। प्रचलन में कौन सा मुद्रा भी है? धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा। धातु में हो जाएगा सोना चांदी और भी बहुत सारे। आजकल सिक्का ले जाना आदमी चाहता है, धातु मुद्रा नहीं ले जाना चाहता उतना, जिसको आदमी पसंद नहीं करता है कि ना, चिल्लर भी बोल देता है कितना। वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्र मुद्रा। 32 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्नलिखित में किस मुद्रा में चलनीयता अधिक होती है? मतलब चाल चलन, मतलब लेन देन में ज्यादा प्रचलन है। तो पत्र मुद्रा। पत्र माने कागज का नोट। चलनीयता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुद्रा के तीनों प्रकार, धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा और पत्र मुद्रा में से पत्र मुद्रा की चलनीयता सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन है? पत्र मुद्रा। मतलब कागज का नोट ज्यादा चलता है, ले जाना भी आदमी प्रॉपर, क्योंकि हल्का होता है और ज्यादा वैल्यू होता है। मान के चलिए आपको 50,000 के सिक्का दे दे, ढोइएगा, पता चल जाएगा उसको ढोने में कितना वजन हो जाएगा, फिर गिनने में भी दिक्कत होगा। और वही 50,000 का कागज के नोट देगा पत्र मुद्रा में, तो एगो 500 के गड्डी होगा बस। तो कौन ले जाना पसंद करिएगा? वस्तु वाला या पत्र वाला? सीधी सी बात है, कागज वाला ज्यादा प्रेफर कीजिएगा। आजकल तो आदमी एटीएम का यूज करता है, ऑनलाइन यूज करता है पैसे लेन देन में। कारण यह है कि पत्र मुद्रा जैसे चेक, ड्राफ्ट, अन्य साख पत्र ले जाने में हल्के, सुरक्षित और में बेहतर और प्रयोग में आसान होते हैं। ये सब देख, चेक भी एक तरह का साखी मुद्रा है। ड्राफ्ट बहुत सारे जो पैसे से रिलेटेड है, वस्तु वाला से छोड़कर, चेक भी हो सकता है इसमें, नोट भी हो सकता है, ड्राफ्ट भी हो सकता है, और साख पत्र। ये क्या है? हल्के हैं, सुरक्षित है, आसान है प्रयोग करने में। जबकि धातु मुद्रा जैसे सिक्का भारी हो जाता है, गिनने में दिक्कत होता है। आपको 50,000 का सिक्का दे देगा ने, दिन भर माथा खराब हो जाएगा गिनते गिनते। भारी भी होगा अलगे ही। 50,000 का सिक्का कम से कम 10 किलो तो हो ही जाएगा। और पैकेट में रखिएगा तो 10 किलो पैकेट में आएगा भी नहीं जेबी में। और ये सब चेक रहेगा, ड्राफ्ट रहेगा, नोट रहेगा, आराम से पैकेट में चल जाएगा जेबी में। अधिक जटिल होती है और वस्तु मुद्रा केवल विशिष्ट वस्तुओं पर ही निर्भर करती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पत्र मुद्रा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित मुद्रा में चलन सबसे ज्यादा चलन किसका है? तो पत्र मुद्रा। ये सब चलता है मगर इसको प्रयोग में आदमी नहीं करता, दिक्कत होता है। बस धातु मुद्रा और वस्तु मुद्रा को। अगला देखिए 33। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, साख मुद्रा, चेक, पत्र मुद्रा। बताइए 33 नंबर में का आंसर क्या होगा? पत्र मुद्रा को। पत्र मुद्रा अभी तुरंत पर है। नोट उसको सरकार क्या है? चेक, ये सबको क्या है? चेक को तो बैंक गारंटी लेती है। पत्र मुद्रा हो गया नोट, एक तरह से समझिए पैसे, उस पर क्या है? सरकार का पूरा कंट्रोल होता है आरबीआई के माध्यम से, आरबीआई की नियंत्रण करती है, तो वही पूरा गारंटी लेती है पैसे का, ये इतना वैल्यू का है, सब चीज का क्या है, मतलब एक तरह से पूरा गारंटी लेती है आरबीआई सरकार द्वारा। तो हमारे देश में मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, कौन सा मुद्रा है? तो पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, मतलब सरकार से गारंटी प्राप्त है। देखिए पर भारत में वैधानिक
वैधानिक मतलब कानूनी रूप से। मान्यता प्राप्त मुद्रा वो है जिसे सरकार कानूनी लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार करती है, अर्थात इसका उपभोग भुगतान या ऋण चुकाने के लिए बाध्यकारी है। भारत की वैधानिक मुद्रा मुख्यतः पत्र मुद्रा है। भारत की वैधानिक मुद्रा कौन है? पत्र। पत्र मैंने कागज का नोट, ये सब सिक्का उक्का चलता है ना, वो सब। जिसका प्रमुख उदाहरण भारतीय रुपए के बैंक नोट और सिक्के हैं। बैंक नोट और सिक्के हैं। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है और इनका उपयोग देशों में सभी प्रकार के आर्थिक क्रिया में लेन देन में होता है। चेक, साख मुद्रा, वस्तु मुद्रा को वैधानिक मान्यता नहीं है। यहाँ देख रहे हैं ना, चेक बैंक जारी करती है, चेक, साख मुद्रा और वस्तु मुद्रा को क्या है? वैधानिक मान्यता नहीं है। मगर पत्र मुद्रा जो कागज का नोट है उसको मान्यता दिया हुआ है सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। नहीं मिली है क्योंकि यह भुगतान के लिए अन्य रूप में है, लेकिन वैधानिक निविदा नहीं, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? डी। पत्र मुद्रा को वैधानिक रूप से मान्यता दिया हुआ है। ये देख रहे हैं ना, पत्र मुद्रा को वैधानिक रूप से देश में सरकार के द्वारा गारंटी दिया हुआ है। मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को, ए और बी दोनों को। कितना आसान है, आसानी से बता सकते हैं, दोनों को। उपभोक्ता मतलब कस्टमर को भी, और जो फैक्ट्री में बना रहा है सामान उसको भी हुआ है। पैसे से आसानी से लेन देन हो जाती है। तो मुद्रा का प्रयोग किसको लाभ हुआ है? उपभोक्ताओं को भी, उत्पादकों में। तो ए बी दोनों हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए बी दोनों। आगे देखिए, मुद्रा के प्रयोग से दोनों उपभोक्ताओं और उत्पादक दोनों को लाभ हुआ है ना। 35 नंबर देखिए, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं। इनमें से तीनों ही, बताइए 35 का आंसर क्या होगा? तो इनमें से तीनों ही प्रभावित करते हैं। बचत को प्रभावित करने वाले कौन है? बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं, तीनों ही। बचत को प्रभावित करने वाले तीन तत्व कौन है? बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं। बचत की क्षमता से मतलब है व्यक्ति आय और खर्च के बाद बचाने की योग्यता। तीनों का मतलब बता रहे हैं। ये पहला का। बचत की इच्छा हम देख लीजिए क्या है। बचत की इच्छा व्यक्ति के अंदर पैसा बचाने की चाह को दर्शाती है। फिर तीसरा देख लीजिए, बचत की सुविधाएं जैसे बैंकिंग सिस्टम, निवेश के विकल्प आदि भी बचत को क्या बढ़ाने में मदद करते हैं। हाँ, कोई साधन रहेगा तभी पैसे आदमी जमा कर लेगा। घर में सुरक्षित उतने तो रखते नहीं घर में पैसे, सभी आजकल बैंक में ही रखते हैं जाकर। सभी तीनों तत्व बचत को प्रभावित करते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से तीनों ही। इनमें से तीनों बचत को प्रभावित करते हैं। 36 नंबर देखिए, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? बचत को, पूंजी निर्माण को, ऋण लेन देन में। तो तीनों ही। तो मुद्रा के प्रयोग से तीनों को ही क्या है? बचत को भी फायदा मिला है, पूंजी निर्माण में भी मुद्रा ही चाहिए, और लेन देन जब होता तो उसमें भी पैसे ही चाहिए। तो क्या है? तीनों, सभी को फायदा हुआ है, प्रोत्साहन मिला है, सभी को प्रोत्साहन मिला है। मुद्रा के प्रयोग से बचत, पूंजी निर्माण और ऋण लेन देन में क्या है? सभी को प्रोत्साहन मिला है। मुद्रा ने आर्थिक गतिविधियों को सुगम और सुचारू बना दिया। पैसा जिससे लोग अधिक बचत कर पाते हैं, पूंजी संचय और निर्माण होता है, ऋण लेन देन में वृद्धि होती है। इससे उत्पादन, निवेश और आर्थिक विकास को बल मिलता है। मुद्रा से क्या होता है? सभी चीज होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों। ये तीनों मुद्रा का प्रयोग से क्या है? बचत, पूंजी निर्माण और ऋण का लेन देन तीनों होता है। तीनों को प्रोत्साहन मिला है। पूंजी का निर्माण होता है, बताइए कैसे होता है? उपभोग द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा। इनमें से
कोई नहीं। 37 का बताइए क्या होगा आंसर? तो बचत द्वारा। पूंजी कैसे बनेगा? इनकम में जितना कमाए, आई मने इनकम, उसमें से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेविंग बचेगा। तो सेविंग को क्या बोलते हैं? बचत। पूंजी का निर्माण तभी न होगा जब आमदनी में खर्चा घटा देंगे, तो जो पैसा से बचेगा वो पूंजी बनेगा हमारा। तो क्या हो जाएगा? बचत द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए क्लास यहीं रहा। इसका अगला भाग में तीसरा चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव है डिटेल के साथ खत्म हो जाएगा। फिर हम अगले अध्याय पर चलेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में।